मैं डॉक्टर संजय दमके, सीनियर कंसल्टिंग फिजिशियन, साइकोलॉजिकल काउंसलर, आपका MI हेल्थ में स्वागत करता हूं। इट्स डिफरेंट, एक विशेष विषय लेके आया हूं कि आप जानते हैं 70% व्यक्ति जो अपने स्वभाव के अनुसार अपना शिक्षा ग्रहण करते हैं, इस प्रकार के व्यक्ति ऊंचे पदों में और एक बहुत अच्छे शोधकर्ता पाए गए हैं। एक अध्ययन से पता चला है कि इस प्रकार के व्यक्तियों में एंडोर्फिन हार्मोन और डोपामिन हार्मोन का प्रमाण ज़्यादा पाया गया है। इसीलिए हमें बहुत जरूरी है कि अपने स्वभाव के अनुसार हमने शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। बट हाउ यू नीड टू डू इट, देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन, देयर आर सर्टेन वे ऑफ डूइंग इट, देन देयर आर सर्टेन एज वेयर यू नीड टू एनालाइज वेयर यू कैन डू दिस। It is very important for parents and a teacher at what age you need to choose it. The right age is from 10 to 12 years. जब आप 7वीं कक्षा से 8वीं कक्षा में जाते हो, ये सही समय रहता है जहां हमें अपनी ताकत पहचानना जरूरी है, और यही सही समय रहता है जहां हम अपनी ताकत पहचान सकते हैं। पालक हमें हमारी स्किल्स पहचान सकते हैं और टीचर भी हमारा स्किल्स पहचान सकते हैं। हमें अपनी ताकत पहचानना है, हमें अपनी कमजोरी पे ध्यान नहीं देना है। पालकों को भी बहुत जरूरी है कि अपने बच्चे की ताकत पहचानिए। और ये कैसे पहचानना है, बच्चों की ताकत कैसे पहचानना, इसके भी कुछ नियम है। जैसा आपकी कौशलता, दैट इज व्हाट इज योर स्किल। एवरी इंडिविजुअल हैव स्किल फ्रॉम चाइल्डहुड। हर बच्चे में एक कौशलता रहती है और हर बच्चे में ये कौशलता समय समय पर बदलती रहती है। बट जो बेसिक कौशलता रहती है, बेसिक स्किल्स जो रहती है, वो पेरेंट्स को एनालिसिस करना जरूरी है और आपके टीचर्स को भी एनालिसिस करना जरूरी है कि आपकी बेसिक कौशलता क्या है। जैसे कि आप देखिए, कुछ जैसे हम बच्चों को एक खिलौना देते हैं, बचपन में वो बच्चा उसमें के सब पार्ट्स को अलग करता है, देखता है कि ये मोटर कैसी चलती है, एक कार कैसी चलती है। ये उसका स्किल है, ये बेसिक स्किल है वेयर ही वांट्स टू एनालाइज द थिंग, ही डज रिसर्च इन दैट, he may modify it, he may modify it, that car can be modified, or the part can be modified. Then there are people who have a skill doing things in very creativity. आप बहुत ही आर्टिस्टिक वे से कुछ कार्य करते बच्चों को देखा होगा, पेंटिंग करते हैं या कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं, या आप स्कूल में देखते हैं बच्चों को क्ले वर्क में दे आर वेरी गुड इन इट। तो जो बच्चा अपने बचपन में जो कार को तोड़ के बनाता है, he can become a very good researcher, he can become a very good engineer, he can become a more technical person. So you need to analyze this part of an individual, where an individual sees what he has it, and the part is this, that he has a research sort of things, and we need to analyze this part of it. Like creativity, if you have a creativity, you can have if you have a structural creativity, जैसा आप कुछ घर बनाते हैं, बच्चों को देखे आपने, इस प्रकार का आदमी कैन बिकम अ सिविल इंजीनियर, और ही कैन बिकम अ आर्किटेक्ट, और ही कैन बिकम अ इंटीरियर डिजाइनर, और अ पर्सन कैन बिकम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। क्रिएटिविटी नीड्स अ डिफरेंट अप्रोच। थर्ड पार्ट इज दैट you might have seen the child who is good in bargaining in the shop. अब बच्चा दुकानों में अच्छा तरीके से बार्गेनिंग करता है, बच्चा अच्छा प्रकार से हिसाब रखता है। दिस सॉर्ट ऑफ पर्सन कैन बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ बिजनेस मैनेजमेंट, अ पर्सन हु इज गुड इन कैलकुलेशन, गुड इन एनालाइजिंग द थिंग, कीपिंग थिंग्स इन अकाउंट प्रॉपरली, इज कैन बिकम अ वेरी गुड बिजनेस मैनेजमेंट पर्सन और अ फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर्सन। These are the basic skill when one needs to analyze. The other is the second part. One was skill, which you need to analyze that skill. Second is the values of life, the मूल्य of life. हर माँ बाप अपने बच्चे को अच्छा ही मूल्य देते हैं, हर गुरुजी अपने बच्चों को अच्छा ही वैल्यूज देते हैं। इसीलिए हमें बचपन में जो वैल्यूज दी गई है उसी को एनालाइज करना। एट व्हाट एज, दैट इज व्हाट इज इन द एज ऑफ 10 to 12 years. Like your discipline will help you to grow in this pattern. Then is an opportunity, ये अवसर। हर इंडिविजुअल को अपॉर्चुनिटी मिलेंगी ये जरूरी नहीं है।
एक महान व्यक्ति ने कहा है कि जो मेहनती और जो विद्वान रहते हैं वो अपॉर्चुनिटी के लिए रोकते नहीं है, वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं। एवरी इंडिविजुअल हु इज अ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग विल क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी, विल नेवर वेट फॉर अपॉर्चुनिटी। without that you cannot develop. Then comes your ambition. महत्वाकांक्षी, हर इंसान को महत्वाकांक्षी होना चाहिए। अगर आप में महत्वाकांक्षा नहीं है तो आप बहुत बड़ा सोच ही नहीं सकते। महत्वाकांक्षा रहेंगी जब ही आप बड़ा सोच सकते हैं। बिल गेट इन एक जिंदगी में बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिए है जो मुझे बहुत पसंद है कि आप अगर गरीब पैदा होते हैं तो यह आपकी गलती नहीं है, मगर आप गरीब मरते हैं तो ये आपकी गलती है, क्योंकि आप महत्वाकांक्षी नहीं है। इसे हर इंसान जो महत्वाकांक्षी है वो अकॉर्डिंगली अपनी महत्वाकांक्षा के अपने आप डेवलप करेगा। पांचवा है या फिजिकल स्ट्रक्चर, आपकी शरीर की बनावट। योर बॉडी स्ट्रक्चर इज रिक्वायर्ड इन सर्टेन प्रोफेशन। आपकी शरीर की बनावट आपको कुछ प्रोफेशन में मदद करते हैं, जैसे कि डिफेंस फोर्सेस, एनडीए में जाना, सीडीएस एजुकेशन करना है, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का, ये पुलिस में जाना है, तो आपका शरीर की बनावट ये चीज में मदद करती है। अभी लास्ट है व्यक्तित्व, योर पर्सनालिटी। व्हाई? पर्सनालिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल डिफरेंट। Every individual has different personality, and according to your own nature, your personality changes. I'll speak about the different type of personality. हर इंसान की एक अलग व्यक्तित्व रहता है, हमें ये पहचानना जरूरी है। और इसी प्रकार से हमें हमारा प्रोफेशन में चूज करने को भी मदद करती है। जैसे एक इंसान जो सोशल रहता है, जो एक इंसान हु इज मोर व्यवहारिक, जो बहुत व्यवहारिक रहता है, इस प्रकार के व्यक्तियों में कौन सा प्रोफेशन चूज करना चाहिए, कौन सा प्रोफेशन चूज करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रकार के व्यक्ति जो व्यवहारिक रहते हैं, जो सोशल रहते हैं, ये प्रकार के व्यक्ति एक बहुत अच्छे संवादक पाए गए हैं। These people are good in management. You need to see, you need to analyze that these people are good in management. They can take management courses like business management, they can take administrative management, they can become a very good IAS officer, they can go to very good IPS officer, IFS officer. They are known as a very big lawyers. They have become a very big lawyers. Those people who are very good in social relationship, they have become even a very good politicians also. They have a development of a leadership quality. सो इस प्रकार के व्यक्ति ये मैनेजमेंट का प्रकार का शिक्षण ग्रहण करना चाहिए। जो व्यक्ति सॉफ्ट रहता है, जो व्यक्ति एक अपना केयरिंग नेचर रहता है, इस प्रकार के व्यक्ति ने क्या करना चाहिए? इस प्रकार का व्यक्ति बहुत अच्छा हेल्थ वर्कर बन सकता है। इस प्रकार के व्यक्ति को बहुत अच्छा हेल्थ वर्कर बनना चाहिए। इस प्रकार का व्यक्ति वेटनरी डॉक्टर बन सकता है। इस प्रकार का व्यक्ति एक बहुत अच्छा आयुर्वेदिक डॉक्टर बन सकता है, बहुत अच्छा होम्योपैथी डॉक्टर बन सकता है, बहुत अच्छा एक एलोपैथी डॉक्टर बन सकता है। सो यू नीड टू एनालाइज द लविंग एंड केयरिंग पार्ट ऑफ योर नेचर। इट इज ऑल्सो नोन दैट दिस सॉर्ट ऑफ पीपल आर वेरी गुड इन डिजाइनिंग, दे आर वेरी गुड आर्किटेक्ट। So, you can choose this profession according to your own personality. Okay, then the last is very important. This is, everybody feels this, that they are very thinking people. They think a lot. They are very विचारिक people. ये लोग बहुत विचारिक रहते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति जो विचारिक रहते हैं, उन्हें रिसर्च सॉर्ट ऑफ प्रोफेशन में जाना चाहिए। ये बहुत अच्छे टीचर बन सकते हैं, ये बहुत अच्छे
शोधकर्ता बन सकते हैं, ये बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं, क्रिएटिविटी में रह सकते हैं, लाइक प्रोडक्शन हाउस, मूवीज, बिकॉज हियर यू नीड अ थिंकिंग प्रोसेस, यू थिंक लॉट, इन दिस यू थिंक लॉट, you have a better creativity. Likewise, you need to analyze your own strength and develop yourself. जाते जाते आपको कुछ विशेष पॉइंट्स देके जाता है। आप जब भी अपना प्रोफेशन चूज करना है, डोंट चूज प्रोफेशन अकॉर्डिंग टू योर सराउंडिंग, डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ अदर्स, you are a very special individual and choose profession according to your own nature. Before I end my topic, I will like to just say all the best to all the students and just take care. Once you choose your profession according to your own nature, you will reach to the peak of your profession. You will be a very good individual, you will be a happy individual. Thank you.